तो फिर बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल वाला जो आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने लॉन्च किया था वही मॉडल पेपर का हम यहाँ पे 100% सोल्यूशन देने वाले पे बच्चों। और आज की इस क्लास में हम 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर की बिल्कुल यहाँ पे 100% सही सटीक बतलाने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी 2026 में फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न रहते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% ऑफिशियल मॉडल पेपर से पूछ लिए आते। तो आज की इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर को हल करने वाले पे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से केवल 40 का ही आंसर बतलाना है और इनके साथ साथ आपका जो है ना 32 शॉर्ट टाइप प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और लास्ट में आपको ये बताना प्यारे बच्चों, ये 80% में से आपको पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था ना। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल ओरिजिनल और यहाँ पे बिल्कुल जो बिहार बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया मॉडल पेपर है। देख सकते हैं खंड सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मिलेंगे 1 से लेकर 80 तक, जिनमें किन्हीं 40% का आंसर बतलाते हुए चलना है प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों हम आपको आंसर बताते हुए चलेंगे। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों फर्स्ट पर्सन जो देख सकते हैं आपके मॉडल पेपर में छपा गया है। आपको ये बताना है कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें हम लोग विनिर्माण, निर्माण कार्य, बिजली उत्पादन यानी कि ये सभी को शामिल किया जाता है। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। प्यारे बच्चों तो प्राथमिक क्षेत्र के लिए निर्भर होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर रहता है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये बताना है कि ब्रूंड लैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो सतत विकास से बच्चों देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका मतलब बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आप सभी से पूछा गया है कि आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार में तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था बच्चों। तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का उपयोग किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। आपको बताना है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता वृद्धि हुई है। उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई पर बच्चों तो पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नगरीय क्षमता। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। तो कृषि आधारित उद्योग इनमें से कौन है प्यारे बाबू। तो देखिए छठा का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ना। अब चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए पर जो आपको बताना है कि प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। आपके मॉडल पेपर में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन का लेवल थोड़ा उच्च रखा गया है, जैसे कि आपके सेंट्रल एग्जाम में उच्च रखा गया था उसी प्रकार आपके फाइनल एग्जाम में भी उच्च रखा जाएगा। तो मॉडल पेपर सेंट्रल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस वगैरह था सारा क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे सातवां का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, उपयोग व्यय और विनियोग व्यय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए ना। तो प्यारे बच्चों कच्चे माल की कीमत को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं आपको ये बताना है कि इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो इनमें से वाणिज्यिक बैंक कौन नहीं है प्यारे बच्चों। तो भारतीय रिजर्व बैंक नहीं है, मतलब देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ था, नहीं ना पूछा गया है। तो 1919 में ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी प्यारे बच्चों। तो रेगनल कंस ने दी थी, रेगनल नक्स ने दी थी, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बाबू आपको ये बताना है कि इनमें से किस संस्था का पारिश्रमिक ब्याज है। तो किस संस्था मतलब संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है ये पूछा गया है। तो पूंजी हो जाएगा कैपिटल, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा।
आप सभी को ये बताना है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है प्यारे बच्चों, तो जिला स्तर पर कार्य करता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था, तो 1995 में बना था, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी से ये पूछा गया कि राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है प्यारे बच्चों, तो 30 दिनों के अंदर वो लोग अपील कर सकता है। बी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा ना। प्यारे बाबू देखिए, आपको ये बताना है कि मेजिनी का संबंध किस दल से था, तो प्यारे बच्चों आपको तो पता होना चाहिए, इनका संबंध था कार्बोनरी संगठन से, यंग इंडिया से, यंग यूरोप से, यानी कि इनमें से सभी से था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बाबू आपको ये बताना, ध्यान से देखिएगा कि काल्सवाद आदेश किसने जारी किया था प्यारे बच्चों, तो देखिएगा मैटर न्यूअर ने जारी किया था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ पे अपनाया गया था प्यारे बाबू, तो रूस में अपनाया गया था। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्या कह रहा है आपको बताना है कि रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी थी प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे केरेंस्की के नेतृत्व में सरकार बनी थी। ऑप्शन बी सही जवाब। यहाँ पे आपको बताना कि चेक कैसा संगठन था, तो यह जो ना प्यारे बच्चों गुप्त पुलिस संगठन था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है कि प्रथम यूटोपियन समाजवाद कौन था, तो प्रथम यूटोपियन जो समाजवाद था प्यारे बाबू सेंट साइमन था, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है कि बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था, तो फ्रांस का समर्थन प्राप्त था प्यारे बच्चों। सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी को ये बताना है कि जेनेवा समझौता की ये क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं काफ़ी उच्च है प्यारे बच्चों। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, चीन ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था ना पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए 24 का, तो लाहौर अधिवेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, आपको बताना है कि 3 कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे चंपारण एग्रेरियन समिति ने की थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था, तो प्यारे बच्चों हंटर समिति को नियुक्त किया गया था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इनके लेखक कौन है प्यारे बच्चों, तो महात्मा गांधी जी है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी को बताना है, देखिएगा कि 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पे की थी, तो प्यारे बाबू ताशकंद में की थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा ना। प्यारे बाबू यहाँ पे आपको ये बताना है कि वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था, तो फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था प्यारे बाबू। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था प्यारे बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा कि पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी, तो प्यारे बच्चों सेवरज की संधि की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था प्यारे बच्चों, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय श्रमिक आयोग का गठन कब हुआ था ना पूछा गया है, तो 1962 में हुआ था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है कि अलेक्जेंडर नामक व्यापारी केंद्र की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर ने की थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो प्यारे बच्चों इनका जन्म जर्मनी में हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है कि मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया था प्यारे बच्चों, तो गवर्नर जनरल
एडम्स ने अनिवार्य किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो यहाँ पे अपेंडिक्स एपेंडी मतलब एडी पेंड्स मतलब एथी किया था, समाचार पत्र का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बताना है कि मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था प्यारे बच्चों। तो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे भी कुछ बताना है कि प्रोटेस्ट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है। तो मार्टिन लूथर को दिया जाता है, मार्टिन लूथर को, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आपको ये बताना है कि अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे स्थापित है ना। तो पहले जो तमिलनाडु में स्थापित है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का सही जवाब हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस का आंसर की लिख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस में जीवाश्म होते हैं बच्चों। जीवाश्म किस में होते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो कोयला में जीवाश्म होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है कि तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है। तो खेतरी, खेतरी स्थान बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे। आपको बताना है कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, उसके बाद गोदावरी नदी घाटी, यानी कि इनमें से सभी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बाबू, आपको ये बताना है, देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है। पर जो गन्ना हो गया, रबर हो गया, मूंगफली, यानी कि ये सभी नकदी फसल है ना पर जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो नर्मदा के द्वारा। यहाँ पे क्या है, 46 का राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं, डच के द्वारा ना पेरोचो, डच हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए पेरोचो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है। तो आकस्मिक प्रबंधन का घटक इनमें से जो हो जाएगा ना पेरोचो, सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे 47 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सभी हो जाएगा बच्चों ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है बच्चों। तो ये नर्मदा नदी पर निर्मित है ना। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको क्या देखिएगा पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ क्या बोलते मॉडल पेपर में, कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है। तो मानव के द्वारा जो घटित आपदा होते हैं उसी को हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं। तो इनमें से मानव जनित आपदा क्या हो जाएगा बच्चों। तो सांप्रदायिक दंगे हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए बच्चों, आयताकार होनी चाहिए, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है। तो गुजरात में स्थित है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी को बताना है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों कब हुई थी, तो आप सभी को पता नहीं तो याद कर लीजिए, 1854 में हुई थी, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब आपको हो जाएगा। आपको बताना है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल कितनी लंबाई ना पूछा गया है। तो 2500 किलोमीटर पर चो देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक होती है बच्चों। तो तापीय विद्युत की हिस्सेदारी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। यहाँ पे देखिए कि पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है। तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा प्यारे बाबू। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। आपको बताना है कि भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो झारखंड में, जो कि झारखंड तो नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में घाटशिला हो जाएगा, पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, पर जो लैटेराइट मिट्टी क्या होती है, उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, संपूर्ण विद्यार्थी, कि प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ पे स्थापित है। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू बुदन की, यहाँ पे देखिएगा इसका राइट आंसर हो झारखंड, झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। आपको बताना है कि भद्रावती इस्पात कारखाना में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है ना। तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन क्या पूछा गया पर बच्चों, भू अक्षरण का कारण है। तो फिर बच्चों कौन सा कारण होता है, तो देखिएगा
यहाँ पे तीव्र वर्षा हो गया, वनों की कटाई और खनन गतिविधियाँ, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मोनाजाइट जो है किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है ना, पूछा गया है। तो पहले बच्चों केरल में पाया जाता है प्रचुरता से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन सी है पहले बच्चों, तो यहाँ पे मैदान हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न क्या पूछा गया, आपको बताना है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र सबसे अधिक बढ़ा है पहले बच्चों, तो यहाँ पे आर्सेनिक ना का नाम रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है कि कांवर झील कहाँ पे स्थापित है पहले बच्चों, जल्दी से बताइए। तो बेगूसराय में स्थापित है, जो कि देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए पहले बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है, तो सुंदरवन में पाया जाता है पहले बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए पहले बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी को बताना है कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है, तो पहले बच्चों आप सभी को तो पता होगा लोह एस के यानी कि आयरन ओर को माना गया है। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे बच्चों, गोरखपुर में है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा ना। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। आपको बताना है कि बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है बच्चों, तो नहर के द्वारा सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है ना, किस जिले में होती है, रोहतास जिले में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है कि पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है, तो 5 वर्षों का होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। आपको बताना है कि नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से ना पूछा गया है, तो पहले बच्चों यहाँ पे 74वां संशोधन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सभी को बताना है कि समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है, तो किसे कानून बनाने का अधिकार होता है पहले बच्चों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं आपको उदाहरण है कि ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है पहले बच्चों, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना, इनमें से सभी हो जाएगा, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है पहले बच्चों, तो इनमें से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि पंचायती समिति का प्रधान कौन होता है पहले बच्चों, तो प्रमुख होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी, तो 2006 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है कि कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है पहले बच्चों, 50,000 ना, 50,000 की आबादी हो जाएगा तो जिला परिषद का गठन हो जाएगा। अब देखते हैं पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है ना, पूछा गया है। तो कौन होता है पहले बच्चों, तो यहाँ पे अगर बात किया जा रहा है 77 का राइट आंसर हो जाएगा नगर आयुक्त, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, राजनीतिक दल को कहा जाता है पहले बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए पहले बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था, तो पहले बच्चों गुजरात और महाराष्ट्र यानी कि ये दोनों का ना गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए पहले बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है पहले बच्चों, तो देखिएगा ब्रुसेल्स में है, जो कि ब्रसेल्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनके साथ साथ अगर आप सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट बेझिझक कीजिए, इसका सोल्यूशन हम जल्दी फटाफट से दे देंगे। पर बच्चों जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस मॉडल पेपर का सोल्यूशन पूरा यहाँ पे 100% सही और सटीक बताए पर बच्चों। लेकिन यहाँ पे SST का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई था पर बच्चों ना, जिस प्रकार आपके सेंट्रल एग्जाम में ऑब्जर्व क्वेश्चंस का लेवल पूछा गया था हाई, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे मॉडल पेपर जो तैयार किया गया है थोड़ा लेवल हाई है, तो याद कर लीजिए सभी क्वेश्चंस को। क्या पता इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न 2026 के एग्जाम में 100% पूछ लिए जा सकते हैं बच्चों, बड़ा ठीक है ना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगले मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू।